गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने 10th क्लास के थर्ड लेसन भारत में राष्ट्रवाद के लिए जो महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा हमने की थी, जो घटनाक्रम थी उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं कि जो भारत के अंदर जो राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए थे या जो राष्ट्रवाद का विचार जो पनपा था उसका प्रमुख कारण क्या था। सबसे पहले तो देखिए, जब भारत के अंदर राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था उसका महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो कब से कब तक चला था, जो 1914 से लेकर 1980 तक, यानी 1914 से लेकर 1918 तक चला था। अब जो प्रथम जो विश्व युद्ध था उसमें बहुत से ऐसी चीज़ें थी या उसके बहुत से ऐसे कारण थे जिससे जो राष्ट्रीय आंदोलन भारत के लिए जो आंदोलन हुए थे या स्वतंत्रता के लिए जो विरोध प्रकट हुआ था उनके लिए जनता को उसने मजबूर किया था। सबसे पहले तो बात थी, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके कारण क्या था, करों में वृद्धि हो गई थी। करों में वृद्धि यानी जो टैक्स थे उसमें भारी मात्रा में क्या थी, जो है इजाफा हो गया था। इसका प्रमुख कारण था भी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके कारण जो रक्षा व्यय था, यानी जो रक्षा व्यय यानी सेना पर जो खर्च किया जाता था उसमें काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई थी। उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई, इसलिए सरकार ने इस रक्षा व्यय के जो खर्च था उसको पूरा करने के लिए किसको बढ़ा दिया, करों में वृद्धि कर दी उसने। यानी टैक्स जो थे या लगान के जो है वो ज़्यादा कर दिए। इसके अतिरिक्त जो सीमा शुल्क लगाए जाते थे, जो दूसरे राज्य का किसी राज्य के अंदर प्रवेश करने से जो व्यापार होता था उसके जो सीमा शुल्क होते हैं, एक राज्य की दूसरे राज्य की जो सीमा होती है, यानी जैसे पंजाब का हरियाणा की जो सीमा है, यानी पंजाब से जो आयात माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, या जो राष्ट्रीय जो सीमाएं होती है किसी देश की, उस एक देश से दूसरे देश के अंदर जो चीज़ें या जो सामान जो पहुंचाया जाता है उस पर जो टैक्स लगता है वो क्या था, बढ़ गया था। जो सीमा शुल्क थे वो भी काफ़ी मात्रा में बढ़ा था। इसके साथ साथ एक नया कर जो सरकार की, यानी विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए थे जिसमें था आयकर जो प्रमुख था, और ये भी क्या है, एक नया कर था जो आम आदमी पर यानी जो कर्मचारी थे, इसके साथ साथ जो मध्यम वर्गीय परिवार के जो सदस्य थे या मध्यम वर्गीय परिवार थे उस पर जो है कर लगाया गया था। इससे क्या थे, जनता के अंदर काफ़ी मात्रा में जो है रोष उत्पन्न हो गया था, उन्हें जो विरोध प्रकट किया था। दूसरा कारण था कीमतों की में जो है वृद्धि। कीमतें क्या थी, वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गई थी। कीमतें बढ़ना यानी कीमतों को काफ़ी मात्रा में बढ़ाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो खाद्य पदार्थ थे, खाद्य पदार्थों की जो कीमत थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। क्योंकि उस दौरान क्या थी, खाद्य जो पदार्थें थी उसकी भारी मात्रा में कमी हो गई थी। अब किसी भी जो खाद्य पदार्थ होता है या कोई भी वस्तु है, यदि उसकी कमी हो जाती है और उसकी मांग जब अधिक होती है तो कीमतें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यही कारण था भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो खाद्य पदार्थ थे उसकी भारी मात्रा में कमी हो गई थी, जिससे उनकी कीमतें बढ़ गई थी। कीमतें लगभग क्या हो गई थी, दोगुनी हो गई थी। यानी कोई भी वस्तु है उसकी कीमतें क्या हो गई थी, दुगनी हो गई थी, और जो आम आदमी उसको सहन नहीं कर पाया और उसका जो जीवन है वो क्या है, बहुत ही कष्टदायक हो गया था।
इससे जो लोग थे वो विदेशी शासन से मुक्ति जो है प्राप्त करने के इच्छुक थे, इसलिए उन्होंने जो है राष्ट्रीय आंदोलनों के अंदर भाग लिया। या राष्ट्रीय आंदोलन ही उनके लिए क्या है, एक प्रमुख जो साधन था जो किसी भी औपनिवेशिक जो सत्ता होती है उसको दूर हटाने के लिए। इसके साथ साथ जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो सिपाहियों की भर्ती हुई थी, सिपाही की जो जबरन भर्ती हुई थी, वो भी इसका क्या है, प्रमुख कारण थी। यानी बहुत से जो सैनिक थे वो मारे गए थे। इससे क्या है, जो अधिक से अधिक सैनिकों की जो आवश्यकता थी, इसलिए गांव से जो है नौजवानों को बुलाया गया और उनको जो है जबरन भर्ती किया गया, जिससे जो सरकार के प्रति विरोध उत्पन्न हो गया था या जनता के अंदर उसके प्रति जो रोष उत्पन्न हो गया था। इसके साथ साथ जो भारतीय जो उद्योग थे, भारतीय उद्योगपति थे, उनमें भी जो है रोष था, वो भी क्या है, विरोध जो है प्रकट कर रहे थे। क्योंकि भारत में जो विदेशी पूंजी थी, भारत के अंदर विदेशी पूंजी थी, वो बड़े पैमाने पर लगाई जाती थी, जिससे क्या होता था, जो भारतीय जो उद्योगपति थी उनका वो ये चाहते थे भी आयातों पर जो है बाहरी जो कस्टम जो ड्यूटी लगाई जाती है, यानी जो टैक्स लगाया जाता है, वो क्या है, हटाए जाएं। और इसके साथ साथ उन्हें जो विशेष प्रकार की जो है सुविधाएं उद्योगपतियों को दी जाए, जिससे उनका जो है नुकसान न हो और उन्हें जो है फ़ायदा मिले। लेकिन उन्हें केवल क्या है, एक जो राष्ट्रवादी आंदोलन के द्वारा ही ये जो सब है संभव हो सकता था। इसलिए जो है उन उद्योगपतियों ने भी क्या है, अंग्रेजी सरकार का उस शासन का जो है काफ़ी विरोध किया और वे भी राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जो है उन्होंने भाग लिया था। इस प्रकार इसके बाद में 1918 के बाद में जब प्रथम युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो वहाँ के प्रथम विश्व युद्ध में जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या है, भारतीय जो शासन व्यवस्था थी या जो भारतीय लोगों का या भारतीय जो सैनिक थे उसका जो अपने फायदे के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था। और इस दौरान भारत के अंदर जो है काफ़ी जो है राष्ट्रीय आंदोलन वो उभरे थे और जो जनता थी उन्होंने स्वशासन की जो है मांग शुरू कर दी थी। स्वशासन यानी स्वराज या स्वतंत्रता के लिए उन्होंने काफ़ी जो है विद्रोह किया था या आंदोलनों में भाग लिया था। अब क्या था, 18 मार्च 1919, क्योंकि कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित हुई जिससे जनता का जो है सरकार यानी औपनिवेशिक जो सरकार यानी ब्रिटिश जो सत्ता थी उसके विरुद्ध काफ़ी रोष उत्पन्न हो गया था। उनमें से एक घटना थी 18 मार्च 1919 की। क्या था, 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ था। एक्ट पारित हुआ था। अब जो ये एक्ट था उसको क्या है, एक दमनकारी एक्ट का रूप दिया गया था। दमनकारी एक्ट इसमें कहा गया था। इस एक्ट के अंदर क्या था, जो सैनिक होते थे या जो पुलिस होती थी उसके पास क्या थे, ऐसे अधिकार थे जो किसी को संदेह के आधार पर यानी शक के आधार पर जो है व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी। और जो गिरफ्तार व्यक्ति होता था उसको अपील करने की जो अपील होती है किसी भी जमानत के लिए या जो पैरोल पर छोड़ने के लिए, उसको अपील करने का क्या है, किसी भी प्रकार का कोई अधिकार, अपील करने का कोई भी अधिकार उनको नहीं दिया गया था। अधिकार उनको नहीं था।
ये भी क्या है, एक उसका प्रमुख कारण था। और जिसको संदेह के आधार पर जो गिरफ्तार किया जाता था उसको कम से कम 2 साल की जो है सज़ा हो सकती थी, या इसको बढ़ाया भी जा सकता था। अब बंदी व्यक्ति थे, इससे भारतीय जो नागरिक थे उसके जो अधिकार होते थे, नागरिकों के अधिकार थे, नागरिक जो अधिकारों को भी क्या है, रोक दिया गया था। नागरिक अधिकारों पर जो है रोक लगा दी गई थी। इससे जो है जनता के अंदर काफ़ी जो विद्रोह पैदा हो गया था और लोग जो है वो संघर्ष के लिए उत्सुक हो गए थे। और इसी के कारण जो महात्मा गांधी ने भी क्या है, महात्मा गांधी ने भी रॉलेट एक्ट का जो है काफ़ी विरोध किया, इसका विरोध किया। और इसके लिए उन्होंने जो सत्याग्रह आंदोलन की जो है शुरुआत की थी। अब जो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था, इसका जो प्रमुख कारण क्या था, उसका कारण था जो भारतीय जो जनता है उसके उन्होंने जो आंदोलन किए थे, आंदोलनों को कुचलने के लिए, आंदोलनों को कुचलने के लिए या जो विरोध हो रहे थे उनको रोकने के लिए है इस कानून का जो है ब्रिटिश सत्ता द्वारा पारित किया गया था। तो इसके विरुद्ध जो आंदोलन हुए थे उनको क्या है, सत्याग्रह आंदोलन भी कहा गया था, सत्याग्रह आंदोलन। और जिसकी शुरुआत किसने की थी, महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। अब क्या था, रॉलेट एक्ट का जो विरोध हुआ था वो क्या होता, शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका जो है विरोध किया गया था। और फिर भी जो है कहीं कहीं जो है ऐसी घटनाएं भी घटित हुई, या जो क्या है शांतिपूर्ण या जो आंदोलन हुए थे उसकी शांति को भंग करने के लिए थी। इसमें से क्या थी, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 जो एक विशेष तौर पर किसके रूप में जाना जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस नाम से जो जाना जाता है। और ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ये एक बड़ी दुखद घटना थी। इसका जो प्रमुख कारण क्या था, पंजाब के जो 2 लोकप्रिय नेता थे, पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे, एक तो थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे डॉक्टर किचलू। इन 2 नेताओं को सरकार ने क्या कर लिया था, इन दोनों को सरकार ने बंदी बना लिया था। और इनके बंदी बनाने के कारण नगर के अंदर क्या है, जो है मार्शल लॉ लागू हुआ था, मार्शल लॉ लागू किया गया। अब इसमें जो मार्शल लॉ लागू किया गया, जिससे क्या है एक नया मोड़ आ गया था। और जनता ने, और इसके साथ साथ जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अमृतसर के अंदर जो जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग में विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो है लोग क्या है इकट्ठे हुए थे। अब जबकि उस दौरान क्या था, मार्शल लॉ जो लागू था, जहाँ पे मार्शल लॉ में क्या होता है, कोई भी जो व्यक्ति है वो समूह बनाकर इकट्ठे नहीं हो सकते, 2 या 4 या 5 व्यक्ति जो है एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, सभा नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का जो है वो आंदोलन नहीं कर सकते थे। तो अमृतसर के अंदर जो उन लोगों ने या जो जनता ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए वो इकट्ठे हुए थे, तो इस दिन 13 जो
13 अप्रैल था। 13 अप्रैल को क्या दिन था? बैसाखी का दिन था। बैसाखी का दिन था। और जो जनरल जो डायर थे उन्होंने बिना किसी जो चेतावनी के लोगों पर क्या है गोलियां चलवा दी। तो इससे क्या है जो सैकड़ों निर्दोष जो स्त्री और पुरुष थे वो मारे गए थे, जिससे क्या है जलियांवाला बाग के हत्याकांड का जो है घटना हुई थी। और जो लोगों ने इसके विरुद्ध जो है काफ़ी जो है रोष प्रकट किया था। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अब असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है महात्मा गांधी ने की थी। और इस आंदोलन के दौरान जो मध्यम वर्ग था इस आंदोलन के अंदर जो है उन्होंने भाग लिया था। बहुत से जो विद्यालय थे या जो स्कूल थे, विद्यालयों से जो छात्रों ने कॉलेज जाने के लिए क्या है मना कर दिया था, या छात्रों ने काफ़ी जो है विरोध प्रकट किया और उन्होंने क्लासों को या कक्षाओं को त्याग दिया। शिक्षक थे, शिक्षकों ने क्या है त्याग पत्र दे दिए। शिक्षकों ने त्याग पत्र दिए। सरकारी जो उपाधियां थी वो क्या है लौटा दी गई थी। इसके साथ साथ वकील थे, उन्होंने भी क्या है वकीलों ने अदालतों का जो है बहिष्कार किया था। अदालतों का बहिष्कार किया था या उसका विरोध किया था। और इसके साथ साथ मद्रास के अतिरिक्त सभी प्रांतों के अंदर जो चुनाव हुए थे, मद्रास के अतिरिक्त सभी प्रांतों में चुनावों का विरोध हुआ। चुनाव का भी विरोध हुआ या उसका बहिष्कार किया गया था। आंदोलन जो था वो आर्थिक मोर्चे पर क्या है काफ़ी प्रभावशाली बनाने के लिए जो विदेशी वस्तुओं का उसका भी बहिष्कार किया गया। इसके साथ साथ विदेशी कपड़े, विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का जो है वो विरोध किया गया। और उनकी चौराहे जो होते थे या सड़कों पर इनकी होली जलाई गई या उनको उन वस्तुओं को जला दिया गया। बहुत सी जो शराब की दुकानें होती थी, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग, अब देखिए पिकेटिंग क्या होता है, यानी किसी भी वस्तु या दुकान बाजार के अंदर जो चीज़ें मिलती है और जो दुकानें खुली होती है उन दुकानों को बंद करना, यानी किसी विरोध प्रदर्शन करने के लिए उस पर रोक लगाना, वो क्या कहलाता है पिकेटिंग कहलाता है। तो ये क्या है सब हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान। इसके बाद में 1921 अब क्या था 1921 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग जो आंदोलन चलाया। इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसका जो गरीब जो समूह था या अनपढ़ जो मजदूर थे उसके लिए उन्होंने जो सही अर्थ इस प्रकार नहीं जाना था कि भारत की जो स्वतंत्रता है उसके
लिए असहयोग आंदोलन जरूरी था और उन्होंने इसको एक नया रूप दिया था और वह था दासता से मुक्ति। दासता से मुक्ति यानी दास जो व्यक्ति यानी जो गरीब जो जनता होती थी उनको अंग्रेज सेना द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो दास बना के रखा जाता था, उनके अधिकारों का जो हनन होता था या उन पर विभिन्न प्रकार के जो अत्याचार होते थे, तो इससे मुक्ति पाने के लिए जो महात्मा गांधी ने जो है आंदोलनों का सहारा लिया और इसकी जो शुरुआत है वो किससे की थी? असहयोग आंदोलन से की थी। इसलिए बहुत से जो लोग थे वो बागान छोड़कर जो स्वतंत्रता के लिए आ जा सकते थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन जब आरंभ हुआ तो हजारों जो व्यक्ति थी उन्होंने इसमें भाग लिया और इसके साथ साथ विभिन्न जो अधिकारी थे उन्होंने भी क्या है इस विभिन्न प्रकार के अधिकारियों ने जो अवज्ञा की थी या किसी भी सरकारी संस्थान थे उसको छोड़ दिया था और उनको भी ये लगने लगा था कि जो मजदूर है वो उनको काफ़ी जो है ज़मीन मिलेगी और जो बागान है वो जो लोग दास थे या जो बागानों में काम करते थे उससे वो है मुक्ति पा लेंगे। तो इसलिए जो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का जो हजारों की संख्या में लोगों ने इनका जो है वो साथ दिया था। तो इसके बाद में हम बहुत जो और जो आंदोलन हुए थे जैसे खिलाफत आंदोलन था उसकी चर्चा हम या प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो मुसलमानों के लिए या खलीफा का जो आंदोलन हुआ था जो मुसलमानों का प्रमुख आंदोलन था इसकी जो है चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।